नमस्कार। मैं मणि कुमार, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रखंड अध्यक्ष, सरैया, मुजफ्फरपुर। आप सभी के बीच आने का मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि अब जो है कि समाज में इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो नरसंहार मधुबनी के मोहम्मदपुर गांव में हुआ है, वो कहीं न कहीं इंसानियत को झकझोर देने वाली बात है। बीच गांव में बीच चौराहे पर 6 आदमी की निर्मम हत्या कर दी जाती है, पर वहां के गांव समाज का कोई भी इंसान उसका विरोध करने के लिए उस समय आगे नहीं बढ़ता है। मैं वहां के स्थानीय लोगों से बात किया तो सभी का कहना यह है कि मुझे गोली का धमक सुनाई तक नहीं दिया। मैं ये कैसे मान लूँ, जहाँ 40-40 राउंड फायरिंग हो वहाँ उनके कानों में एक धमक तक न जाए और उनको सुनाई तक न दे, और वो कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं चला। जिस परिवार पर ऐसी अत्याचार हो रहा था उस समय अगर समाज के सभी लोग एक एक ईंट पत्थर लेकर भी दौड़े होते तो शायद इस परिवार के साथ आज ये मंजर देखने को नहीं मिलता, और इतना बड़ा कलंक पूरे बिहार पे जो लगा है, मधुबन जिला पे जो लगा है, वो नहीं लगता। इस कलंक होने से बच सकता था, पर वहाँ के समाज के लोग पता नहीं प्रवीण झा से डरते थे या क्या कारण था, जो अपने अपने घरों में भागना उचित समझे और डटकर मुकाबला नहीं किया। मैं कहना चाहता हूँ कि आज उस परिवार के साथ हुआ है, कल मेरे साथ होगा, तो कल होकर आपके साथ होगा। अगर एक दूसरे के लिए हम सब तमाशाबीन बने रहेंगे तो फिर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। और सबसे दुख इस बात की है कि 1 बजे ये घटना होती है और वहाँ से घटना स्थल से पुलिस चौकी की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। थाना प्रभारी को 1 बजे सूचना दिया जाता है और वहाँ वो 5 बजे पहुँचते हैं। बताइए, ये प्रशासनिक व्यवस्था बिहार में फेल नहीं है तो और क्या है। वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि वहाँ के विधायक जो नवीन कुमार झा हैं, उनके संरक्षण के एक गुंडे थे प्रवीण झा, उनके संरक्षण में ये लोग थे और उनको बचाने का हर संभव इन लोगों ने प्रयास किया है, और थाना प्रभारी ये लोग भी मिले हुए थे, जिससे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया। 29 तारीख को दिन पूरे भारत में रंगों की होली खेली जा रही थी और उसी दिन उस परिवार के साथ खून की होली खेली जा रही थी और कोई भी सामने नहीं आया। ये इंसानियत नाम की चीज़ बची हुई है क्या? आप ही बताइए। अगर थोड़ी भी इंसानियत किसी में बची होती तो ज़रूर आगे बढ़ता और उसका डट कर मुकाबला करता और उस गुंडा को भगाता वहाँ से। एक आदमी को 6 गोली मारा गया। उसके बाद भी उनका प्राण जब नहीं निकलता है तो धारदार हथियार से उन पर वार किया जाता है। निसहाय अबला उस परिवार के सदस्य, छोटे छोटे बच्चे, महिला, उस घटना को अपने आँखों से, वो मंजर को देखा है। सोचिए उस परिवार पर क्या बीतता होगा, जिसका पिता तड़पते हुए मरा है, जिसका पति तड़पते हुए मरा है, जो 25 साल 30 साल की उम्र में विधवा हो गई है। जरा सोचिए उस परिवार पर क्या बीतता होगा। और इसमें भी कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं और राजनीति की दृष्टि से देख रहे हैं। मैं ब्राह्मण समाज से ये मांग करना चाहता हूँ कि आप सभी वहाँ जाइए, उनके साथ खड़ा होइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उनका दुख बांटिए और उनको हर संभव मदद दिलाने की कोशिश कीजिए। और वो रावण जो इतना बड़ा कृत्य किया है उसे किसी तरह से माफ़ नहीं किया जाना चाहिए, किसी तरह से संरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए।
और उसको जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए। उसके साथ जो लोग जुड़े हुए थे वो लोग को भी फांसी होना चाहिए। बताइए, हम लोग के लिए एक जवान जो कि सरहद पे दिन रात ड्यूटी करके मेरा रक्षा करता है, वही जवान अपना छुट्टी बिताने उस गांव में आया था। उसकी 4 दिन ही हुए थे उसके घर पे आए हुए और उसका बेरहमी से हत्या कर दिया जाता है। उसके बाद भी वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था पूरे तरह से फेल है और राजनीति से जुड़े हुए लोग इसे पूरी तरह से दबाने का कोशिश किया है। 29 तारीख की घटना और 2-3 तारीख के बाद ही लोगों की जानकारी में आई है, तब तक उसे पूरी तरह से दबाने का कोशिश किया गया है। हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष श्री नीरज सिंह राणा जी के नेतृत्व में हम लोग 100 से ज़्यादा काफिले लेकर वहां पे पहुंचे हुए थे और हर समय उस परिवार को मदद दिलाने का भरोसा दिए हैं। जिस तरह भी हो उन्हें मदद दिलाकर ही हम लोग रहेंगे। उनको न्याय मिलना ही चाहिए और न्याय दिलाएंगे, ये मेरा प्रण है। मैं नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ कि अगर यही घटना एक क्षत्रिय समाज की न होती तो आप वहाँ पे कब का कब पहुँच गए होते और उनके साथ दुख बांटने लगते। पर क्षत्रिय समाज में होने के कारण आप वहाँ जाना उचित नहीं समझे। जो कि नरसंहार हुआ है, बिहार पर एक कलंक, एक धब्बा लगा है, तब भी आप वहाँ जाना उचित नहीं समझे। उसके बावजूद भी आप अपने एक मंत्री को भी वहाँ भेजना उचित नहीं समझे। ऐसा क्यों? क्या आप लोगों ने भी इसे दबाने का कोशिश किया? इसे हाईलाइट नहीं होने देने की पूरी कोशिश की? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। उस परिवार के साथ न्याय होनी चाहिए। मैं आपसे मांग करता हूँ, नहीं तो मेरा क्षत्रिय समाज इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और जब सभी क्षत्रिय रोड पे उतर जाएंगे तो फिर दूसरा कोई रूप धारण हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उस परिवार को न्याय दिलाने में कोई कसर मत छोड़िए और उसे न्याय दिलाइए और जितनी जल्द हो सके उतनी जल्द अपराधी को सज़ा दीजिए। उसमें सम्मिलित सभी लोग को सज़ा दीजिए। वहाँ के जो प्रशासनिक व्यवस्था उसमें जुड़े हुए थे सभी को सज़ा दीजिए, तभी जाकर न्याय हो पाएगा। अन्यथा ये अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।